नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृषि दिशा में। आज के इस वीडियो में हम कस्टम हायरिंग सेंटर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय मध्य प्रदेश कृषि यंत्र किराए की दुकान, जिसको हम कस्टम हायरिंग सेंटर भी बोलते हैं, 2026-27 के लक्ष्य जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में कृषि उद्यमी बनने का सुनहरा अवसर है। इसकी संपूर्ण मार्गदर्शिका दी है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसमें हम अनुदान, नियम और आवेदन के चरण दर चरण की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम मिशन 2026-27 एक नज़र में योजना का लक्ष्य देख लेते हैं। तो इसमें सामान्य कैटेगरी के लिए 554 लक्ष्य दिए गए हैं और एफपीओ के लिए 55 और एससी कैटेगरी के लिए 182 और एसटी के लिए 209 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार कुल जो लक्ष्य हैं 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर के लक्ष्य 2026-27 में जारी किए गए हैं। इस योजना का मूल उद्देश्य है किसानों को उन्नत कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराना और ग्रामीण स्तर पर लाभकारी कृषि व्यवसाय स्थापित करना। आगे हम इस योजना की पात्रता देख लेते हैं। क्या आप पात्र हैं? तो व्यक्तिगत आवेदक जो हैं उनके लिए आयु उसकी 18 से 40 वर्ष होना चाहिए 1 अगस्त 2026 की स्थिति में। शिक्षा उसकी न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। निवासी की शर्त है कि उसी ग्राम का निवासी हो जहां सीएससी स्थापित करना है, या उस ग्राम में स्वयं या माता पिता के नाम पर भूमि हो। सीमा 1 ग्राम तथा एक परिवार में केवल एक सीएससी यदि 2017 से पूर्व सीएससी नहीं था। इसमें किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के लिए देख लेते हैं। पंजीयन मध्य प्रदेश में पंजीकृत होना अनिवार्य है। ट्रैक रिकॉर्ड विगत 2 वर्षों से लाभप्रद एवं न्यूनतम 300 किसान सदस्य रहे हों। छूट क्या है इसमें? एफपीओ के लिए आयु, शिक्षा और 1 ग्राम एक सीएससी का नियम लागू नहीं है। आवेदन प्रबंध संचालक के माध्यम से कर सकते हैं। एक बात का इसमें ध्यान रखना है, शासकीय अथवा अर्धशासकीय सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं है। आगे हम इसमें वित्तीय सहायता और अनुदान की संरचना देख लेते हैं। तो इसमें प्रोजेक्ट लागत न्यूनतम 10 लाख से अधिकतम 25 लाख तक हो सकती है। दूसरा, बैंक ऋण लेना अनिवार्य है। योजना का लाभ केवल बैंक ऋण के आधार पर ही मिलेगा और अनुदान जो रहेगा वो सभी वर्गों के लिए लागत का 40%, जो कि अधिकतम सीमा जिसकी 10 लाख रुपए तक रहेगा। क्रेडिट लिंक बैंक एडेड सब्सिडी रहेगी। अनुदान का भुगतान सीधे बैंक को किया जाएगा। यह राशि हितग्राही के ऋण खाते में समायोजित होगी, लेकिन ऋण की पूर्ण अदायगी लोन रिपेमेंट के बाद ही यह हितग्राही को अंतिम रूप से प्राप्त होगी। किसान चाहें तो दोहरा लाभ भी ले सकते हैं। सीएससी प्लस एआईएफ कस्टम हायरिंग सेंटर प्लस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसमें दोनों योजनाओं में कस्टम हायरिंग योजना पर मशीनों पर 40% पूंजीगत अनुदान रहेगा, प्लस साथ में वो चाहें तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एआईएफ के माध्यम से ब्याज अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। 3% की दर से ब्याज में छूट रहेगी। बैंक गारंटी में CGTMSE अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कोलेट्रल की गारंटी रहेगी। यह दोनों लाभ एक साथ लिए जा सकते हैं। एआईएफ योजना का लाभ लेने के लिए भारत सरकार के पोर्टल पर प्रत्यक्ष से आवेदन करना अनिवार्य है। आगे बैंक ऋण की शर्तें और समय सीमा देख लेते हैं। तो जोन 1 में इसमें मॉरेटोरियम पीरियड रहेगा। छूट की अवधि रहेगी अधिकतम 6 महीने रहेगी। ऋण वसूली शुरू होने से पहले की छूट है। जोन 2 में लॉक इन पीरियड रहेगा 4 साल का। इस अवधि से पूर्व ऋण को पूर्ण रूप से चुकाकर खाता बंद नहीं किया जा सकता है, अन्यथा अनुदान वापस ले लिया जाएगा। और जोन 3 अधिकतम चुकौती, मैक्सिमम रीपेमेंट 9 साल में करना है आपको। संपूर्ण ऋण अदायगी की अधिकतम समय सीमा है। आगे चेतावनी है, अनुदानित मशीनों को ऋण अवधि तक बेचना, गिरवी रखना या हस्तांतरित करना सख्त मना है। आगे अनिवार्य शर्तें देख लेते हैं। ट्रैक्टर और तकनीक, द ब्लूप्रिंट मैंडेट। ट्रैक्टर के नियम हैं। इसमें अधिकतम 1 ट्रैक्टर, संपूर्ण प्रोजेक्ट में केवल 1 ट्रैक्टर का क्रय किया जा सकता है और क्षमता रहेगी ट्रैक्टर न्यूनतम 50 PTO हॉर्स पावर से अधिक का होना अनिवार्य है। इसमें GPS एवं ऐप नियम भी रहेंगे। तो इसमें AI पावर्ड टेलीमेटिक्स किट GPS 1 लाख रुपए से अधिक लागत वाले प्रत्येक यंत्र पर GPS लगाना अनिवार्य है। इसके बिना अनुदान देय नहीं होगा। दूसरा, कृषि मेपर MP किसान ऐप। अनुदान प्राप्त सभी हितग्राहियों को भारत सरकार के ऐप पर अपना पंजीयन कराना अनिवार्य है। और तीसरा है रखरखाव पंजी, मेंटेनेंस रजिस्टर। किराए पर दिए गए कार्यों और मशीनों के रखरखाव का विवरण एक रजिस्टर में रखना अनिवार्य होगा। आगे हम अनिवार्य कृषि यंत्र देख लेते हैं। अपनी श्रेणी के अनुसार अनिवार्य यंत्रों का क्रय आवश्यक है और नोट सभी श्रेणियों में 50 PTO हॉर्स पावर ट्रैक्टर अनिवार्य है। इसमें मुख्य रूप से 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। इसमें
श्रेणी आ में नरवाई प्रभावित जिले रखे गए हैं, जैसे कि श्योपुर, ग्वालियर, दतिया आदि। इसमें मल्चर, ग्रेडर, रीपर, एक्स्ट्रा रीपर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, रिवर्सिबल प्लाऊ, डिस्क हैरो। और श्रेणी बा में जो धान बाहुल्य जिले हैं वो रखे गए हैं, जैसे बालाघाट, जबलपुर, सतना, रीवा आदि। इसमें जो मशीनें हैं राइस ट्रांसप्लांटर, लेजर लैंड लेबरर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, रीपर कंबाइंडर, रिवर्सिबल प्लाऊ, डिस्क हैरो। श्रेणी सा, इसमें गन्ना बाहुल्य जिले हैं, जैसे बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर आदि। इसमें यंत्र में मल्चर, ग्रेडर, रेटून मैनेज, लेजर लैंड लेबलर, मल्टी क्रॉप, शुगर कैन कटर प्लांटर, रिवर्सिबल प्लाऊ, डिस्क हैरो। श्रेणी दा में अन्य फसल जैसे गेहूँ, सोयाबीन जिले हैं, इसमें इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास आदि हैं। इसमें यंत्र में मल्चर, स्टर रीपर, मक्का थ्रेसर, लेजर लैंड लेबलर, ब्रॉडबैट फरो, न्यूमेटिक प्लांटर, रिवर्सिबल प्लाऊ, डिस्क हैरो ये आएंगे। जिन जिलों के नाम एक से अधिक श्रेणी में हैं वे अपनी इच्छा अनुसार किसी एक श्रेणी का चयन कर सकते हैं। आगे हम इसमें ऐच्छिक यंत्र सूची देख लेते हैं। अनिवार्य यंत्रों के बाद प्रोजेक्ट की अधिकतम लागत 25 लाख रुपए की सीमा के अंतर्गत परिशिष्ट 3 में दर्ज 32 ऐच्छिक यंत्रों में से चुनाव किया जा सकता है। जैसे कि बुआई और कटाई के लिए जो यंत्र हैं उसमें पावर टिलर, पोटैटो प्लांटर, कॉटन पिकर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर। और प्रसंस्करण के लिए जो मशीनें हैं राइस मिल, दाल मिल, मिलेट मिल, ऑयल एक्सट्रैक्टर इत्यादि। और अन्य उन्नत उपकरण एडवांस टूल में एरो ब्लास्ट स्प्रेयर, लेजर लैंड लेबलर, रोटरी प्लाऊ, क्लीनर कम ग्रेडर इत्यादि। इसमें महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है, क्रय केवल ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर पंजीकृत निर्माताओं या विक्रेताओं से ही किया जा सकता है। आगे हम आवेदन से स्थापना तक का सफ़र देख लेते हैं। स्टेप 1 में ऑनलाइन आवेदन www.csc.mpdag.org पर 10,000 रुपये के बैंक ड्राफ्ट के साथ आवेदन करना है। स्टेप 2 में कंप्यूटरीकृत लॉटरी जिलेवार प्राथमिकता सूची का निर्धारण। और स्टेप 3 रहेगी, इसमें दस्तावेज सत्यापन, मूल ड्राफ्ट और आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच। स्टेप 4 में मार्गदर्शन शिविर रहेगा, लॉटरी में चयनित आवेदकों के लिए ट्रेनिंग होगी इसमें। स्टेप 5 में प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगी, डीपीआर सबमिशन, सीए द्वारा तैयार रिपोर्ट 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करना है। और स्टेप 6 में बैंक स्वीकृति रहेगी, बैंक सैंक्शन, प्रोजेक्ट बैंक भेजे जाने के 1 माह के भीतर ऋण स्वीकृति होगी एवं मार्जिन मनी जमा करना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद महत्वपूर्ण तिथियों का कैलेंडर देख लेते हैं। इसमें 7 अगस्त से 21 अगस्त ऑनलाइन आवेदन करने की विंडो खुली रहेगी। और 22 अगस्त दोपहर 12 बजे तक संचालनालय भोपाल में कंप्यूटरीकृत लॉटरी। और 22 अगस्त शाम 5 बजे पोर्टल पर जिलेवार प्राथमिकता सूची का प्रकाशन। 24 से 25 अगस्त सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का भौतिक सत्यापन एवं मूल ड्राफ्ट जमा करने की अवधि। और 31 अगस्त लॉटरी से चयनित आवेदकों के लिए 1 दिवसीय मार्गदर्शन शिविर रहेगा। और आगे इसमें हम धरोहर राशि का विवरण देख लेते हैं। धरोहर राशि में आपको 10,000 रुपये स्कैन एवं मूल प्रति आवेदक के साथ स्कैन कॉपी अपलोड होगी और सत्यापन के समय मूल प्रति जमा करनी होगी। किसके नाम बनेगा? तो डिविजनल ग्रुप में भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन संभाग हैं। इनमें सहायक कृषि यंत्री संभाग का नाम, और उदाहरण के तौर पे सहायक कृषि यंत्री भोपाल तो संभाग लेवल के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनेगी। इसी प्रकार अन्य जिलों में रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, चंबल, ग्वालियर संभाग, उसी प्रकार सहायक कृषि यंत्री संभाग का नाम, उदाहरण के तौर पर सहायक कृषि यंत्री सतना, जबलपुर, सागर, जो भी आपका संभाग लगता है उस संभाग के सहायक कृषि यंत्री के नाम से। यदि सीएससी स्थापित करने में रुचि नहीं है, बैंक में प्रकरण भेजने से पहले या आवेदन निरस्त होता है तो भौतिक सत्यापन के उपरांत राशि लौटा दी जाएगी, अन्यथा जब्त या राजसात कर ली जाएगी। आगे हम दस्तावेज सत्यापन चेकलिस्ट देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24-25 अगस्त को सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल दस्तावेज अनिवार्य हैं। सभी व्यक्तिगत आवेदकों के लिए ऑनलाइन अपलोड किए गए बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति, फोटो पहचान पत्र एवं आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, 10वीं की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि हो, निवास प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र या आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र डिजिटल एवं मूल प्रति केवल SC/ST आवेदकों हेतु, और FPO के लिए अतिरिक्त FPO का पंजीयन प्रमाण पत्र, कार्यकारिणी गवर्निंग बॉडी का विवरण, अध्यक्ष का आधार कार्ड व अन्य विवरण। आगे हम सत्यापन की तिथि एवं जिले देख लेते हैं। अपने जिले की निर्धारित तिथि पर संबंधित संभागीय कार्यालय में उपस्थित हों।
डेट 24 अगस्त 2026 में भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले ज़िले नर्मदापुरम संभाग, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, ग्वालियर, सागर, जबलपुर और रीवा शहडोल। डेट 25 अगस्त 2026 में जो बचे हुए ज़िले हैं जिनमें राजगढ़, सीहोर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मंडला, नरसिंहपुर, बालाघाट, डिंडोरी, उमरिया, महूगंज, शहडोल, अनूपपुर। आगे लॉटरी के बाद ऋण स्वीकृति और सहायता। प्रोजेक्ट बैंक या भारत सरकार को भेजे जाने के 1 माह के अंदर बैंक से ऋण स्वीकृति एवं मार्जिन मनी जमा होने की सूचना अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न होने पर प्रकरण निरस्त किया जा सकेगा। बैंक स्वीकृति के बाद शासकीय खर्च पर प्रशिक्षण अनिवार्य है। आवेदन पोर्टल की वेबसाइट ये है www.chc.mpdag.org और ई कृषि यंत्र पोर्टल जिसपे से मशीन क्रय करने के लिए जो वेबसाइट है www.farmer.mpdag.org। संपर्क सत्यापन और मार्गदर्शन के लिए अपने जिले से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री, कार्यपालन यंत्री कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपनी तैयारी शुरू करें और मध्य प्रदेश के कृषि विकास में भागीदार बनें। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो और भी किसान भाइयों के साथ साझा करें।